हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिंद्र यादव है। आज का हमारा वीडियो वर्ड एनोलॉजी शब्द सादृश्यता से संबंधित है। शब्द सादृश्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो रीजनिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सभी प्रश्न वो प्रश्न है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, जैसे एसएससी ऑनलाइन, एसएससी सीपीओ, एसआई और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए, हमारे सभी प्रश्न एसएससी ऑनलाइन, एसएससी, एसआई, सीपीओ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रैक्टिस सेट से लिए गए सभी प्रश्न हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न हैं, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। शब्द सादृश्यता एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जिसमें आपको आपकी जनरल नॉलेज के बारे में अनुभव लेता है एग्जामिनर की, आपको कितना जनरल नॉलेज के बारे में जानकारी है, आपके तर्क करने की क्षमता कितना ज़्यादा है, आप कितने तेज़ से कितने स्पीड से अपने दिमाग को चला सकते हैं। क्योंकि शब्द सादृश्यता का जो प्रश्न पूछता है, यह काफ़ी कम टाइम में और ऐसा घुमा फिरा के प्रश्न पूछता है, जिससे आपकी माइंड की कैपेसिटी को क्षमता को देखता है कि क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि नहीं। वह इसके सभी सवाल एक दूसरे से संबंधित सवाल होते हैं। जैसे हम पहला प्रश्न बता रहे हैं, अगर शब्द सादृश्यता के बारे में अगर आप अच्छे से जानकारी लेना चाहते हैं तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, शब्द सादृश्यता से संबंधित है। देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार राजमिस्त्री साहुल सूत्र से संबंधित है, उसी प्रकार एक अगला वर्ड हमें तैयार करना है, एक अगला विकल्प ढूंढना है। तो राजमिस्त्री जो होता है वो अपने साथ में एक साहुल लिया रहता है, राजमिस्त्री के पास एक साहुल रहता है। उसी प्रकार अगला हमें वर्ड ढूंढना है कि जैसे शल्य चिकित्सक छुरिका, शल्य चिकित्सक के पास छुरिका होता है, मूर्तिकार के पास कुदाल होता है। ऐसा पूछ रहा है कि इसमें कौन सही होगा। क्या मूर्तिकार के पास कुदाल होता है? नहीं। मूर्तिकार कुदाल क्या करेगा? उसे मूर्ति बनाना है। लोहार के पास चिमटा होता है? नहीं। लोहार चिमटा क्या करेगा, क्योंकि उसको काटना पीटना रहता है, तो चिमटा क्या करेगा। क्या बागवान के पास आरा होता है? नहीं। बागवान जो बाग को अच्छे से संवारता है, उसके पास पानी का बाटली रहता है, पानी डालता है, फूलों को सींचता है, पेड़ों को, तो वो आरा क्या करेगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जिस प्रकार राजमिस्त्री के पास साहुल सूत्र रहता है, उसी प्रकार एक शल्य चिकित्सक, एक डॉक्टर के पास छुरिका रहता है। छुरिका वह होता है जो डॉक्टर अपने पास हमेशा रखता है, जिससे ऑपरेशन के टाइम पे वो काम करता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप हमारे प्रश्नों को देखते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो एनालॉजी पे है। हमारा पहला वीडियो भी देख लेना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी उसमें कराएं। हम अपने प्रश्नों में केवल वही प्रश्न शामिल करते हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए रहते हैं, जिसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला दूसरा वीडियो देखिए। पूछ रहा है कि जिस प्रकार मुर्गा का संबंध मुर्गी से रखा हुआ है, उसी प्रकार हमें एक अगला जोड़ा तैयार करना है। ठीक इसी प्रकार वह आपके एनालाइज टेस्टिंग आपके माइंड कैपेसिटी को देखता है कि आप क्या उसके जैसा ही एक विकल्प ढूंढ सकते हैं कि नहीं। तो कह रहा है जिस प्रकार मुर्गा मुर्गी संबंधित है, उसी प्रकार हमारा अगला जवाब क्या होगा। तो मुर्गा एक मेल है और मुर्गी एक फीमेल है, यह दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इसमें कोई ऐसा वर्ड लिख रहा है जो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर ए एक ऐसा है जिसमें घोड़ा एक मेल होता है और घोड़ी एक फीमेल होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। खरगोश और बत्तख ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। हिरण और बैल एक दूसरे के अलग हैं। सूकर और घोड़े का बछड़ा ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन घोड़ा और घोड़े ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जैसे मुर्गा और मुर्गी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है जिस प्रकार पत्तियों में सरसराहट की आवाज़ आती है, उसी प्रकार एक अगला स्टेप चुनना है हमें। वर्षा में झंझनाहट की आवाज़ आती है, टायर में छनछनाहट की आवाज़ आती है, बादल में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, बर्फ़ में बूंदाबांदी की आवाज़ आती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिस प्रकार पत्तियों में सरसराहट की आवाज़ आती है, जब हवा चलता है तो पत्ती सरसराहट की आवाज़ आती है, उसी प्रकार बादल में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बादल में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। फ्रेंड्स, यह हमारा प्रश्न एसएससी ऑनलाइन, एसएससी सीपीओ, एसआई में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो उसी प्रकार वर्षा में झंझनाहट की तो आवाज़ आती नहीं है, बर्फ़ में बूंदाबांदी का कोई आवाज़ नहीं होता, टायर में न छनछनाहट की आवाज़ आती है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बादल में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अगला पूछ रहा है हमारा चौथा प्रश्न, जिस प्रकार शैवाल के विज्ञान को शैवाल विज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार अगला एक स्टेप खोजना है हमें
उस क्या उभयचर विज्ञान को स्राव प्रकरण विज्ञान कहते हैं, क्षरण विज्ञान को चंद्र भूगोल विज्ञान कहते हैं, रक्त के विज्ञान को रुधिर विज्ञान कहते हैं, मिट्टी के विज्ञान को कीट विज्ञान कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। रक्त के विज्ञान को रुधिर विज्ञान कहते हैं। रुधिर का मतलब रक्त होता है, खून। रक्त के जो विज्ञान होता है उसको हम रुधिर विज्ञान के नाम से जानते हैं। और मिट्टी के विज्ञान को कीट विज्ञान नहीं कहते, क्योंकि मिट्टी का विज्ञान अलग होता है, कीट एक अलग जीवाणु होता है। उभयचर विज्ञान को स्रव प्रकरण नहीं कहते। क्षरण विज्ञान को हम चंद्र भूगोल प्रकरण भी नहीं कहते। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, इसमें एनालॉजी टेस्टिंग में कई प्रकार का किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है। वो आपके माइंड की कैपेसिटी को चेक करता है। विज्ञान से भी पूछ सकता है, देश दुनिया से भी पूछ सकता है, राज्य राजधानियों से बारे में पूछ सकता है, डॉलर और मुद्रा से भी पूछ सकता है। किसी भी तरह का प्रश्न पूछ करके वो चेक करेगा आपके अंदर जानकारी कितना लेवल तक है। इसके बाद हमारा देखिए 5वां प्रश्न कैसा अलग है। कह रहा है जिस प्रकार रविवार गुरुवार से संबंधित है उसी के प्रकार बुधवार किससे संबंधित होगा बताइए। जिस प्रकार रविवार गुरुवार से संबंधित है उसी प्रकार बुधवार किससे संबंधित होगा। तो रविवार और गुरुवार के बीच अब किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है रविवार गुरुवार बताइए। रविवार और गुरुवार के बीच हम दिनों को देखेंगे कितने दिन का है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 5 दिन का अंतर आ रहा है। रविवार और गुरुवार के बीच 5 दिन का अंतर है। ठीक उसी प्रकार हम बुधवार के अगले 5 दिन को गिनेंगे। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कितने दिन आ रहा है, फिर रविवार आ जा रहा है। तो जिस प्रकार रविवार गुरुवार से संबंधित है उसी प्रकार बुधवार रविवार से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए होगा। एक दूसरे के बीच 5 दिन का अंतर ले रहा है। रविवार से लेकर के गुरुवार तक का जो समय है वो 5 दिन का समय है। उसी प्रकार बुधवार से लेकर के रविवार तक का जो समय है उसमें हम 5 दिन का और जोड़ देंगे तो आ जाएगा रविवार। फ्रेंड्स, इसमें क्या कहता है कि वह एक स्टेप आपको दे देता है, ठीक उसी आधार पे हमें दूसरा स्टेप की जानकारी लेना रहता है, हमें बताना रहता है। अपने तर्क के आधार पे, अपने क्षमता के, अपने सोचने समझने के आधार पे हमें पकड़ना रहता है कि प्रश्न कह क्या रहा है। जो प्रश्न कह रहा होता है उसी आधार पे हमें उसका दूसरा जवाब देना रहता है। हमने कैसे, जब वो रविवार को बोला कि रविवार जिस प्रकार गुरुवार संबंधित है उसी प्रकार आप बताइए बुधवार किससे संबंधित होगा। तो हमने सोचा कि रविवार किस प्रकार गुरुवार संबंधित है। रविवार और गुरुवार के बीच में देखा 5 दिन का अंतर था। तो ठीक उसी प्रकार अब बुधवार में हम 5 दिन जोड़ा तो हमारा रविवार आया। तो हमें इसका राइट आंसर ए दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए फ्रेंड्स, यह एसआई में भी पूछा गया प्रश्न है, सीपीयू में भी पूछा गया प्रश्न है और ऑनलाइन एसएससी, एमटीएस, सीजीएल में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसी प्रकार हमारा 6वां प्रश्न है, जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी से संबंधित है उसी प्रकार बताइए अगला क्या होगा। कौन किससे संबंधित हो सकता है। क्या कार 4 पहिया से संबंधित है, हवाई जहाज़ उड़ना से संबंधित है, ट्रक सड़क से संबंधित है, कार गति से संबंधित है। बताइए, इसका सटीक जवाब देना पड़ता है। अब देखिए, कार जो है वो 4 पहिया वाहन भी है, हवाई जहाज़ उड़ता है, ट्रक सड़क पे चलता है, कार में गति होती है। विकल्प तो चारों सही लग रहे हैं, लेकिन हमें जवाब कौन देना है जो एकदम सटीक जवाब हो। जिस प्रकार रेलगाड़ी पटरी से संबंधित है, इसका मतलब चलने की बात कह रहा है। रेलगाड़ी जो होती है वो पटरी पर चलती है। उसी प्रकार ट्रक जो होता है वो सड़क पे चलता है, न कि कार 4 पहिया तो है, लेकिन उसके चलने की प्रश्न में जो प्रश्न दिया गया है पहले उसमें चलने की बात कर रहा है। रेलगाड़ी जो होती है वो पटरी पे चलती है, तो हमें भी ठीक उसी तरीके का विकल्प ढूंढना होता है। तो ट्रक जो होता है वो सड़क पे चलता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। हवाई जहाज उड़ता है, लेकिन वो किस पे उड़ता है उसका कोई रूट निर्धारित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, इसके बाद 7वां हमारा प्रश्न जो एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार लकड़ी दरवाज़ा से संबंधित है उसी प्रकार हमें एक अगला सर्च करना है। कार ट्रक से संबंधित है, मेज खिड़की से संबंधित है, मूर्ति मिट्टी मूर्ति से संबंधित है, लकड़ी प्लास्टिक से संबंधित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। जिस प्रकार लकड़ी दरवाज़ा संबंधित है, मतलब जो दरवाज़ा बनता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसी प्रकार जो मूर्ति बना हुआ होता है वो मिट्टी का बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे और अपने आप जवाब आपको पता चलता जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा बस। जिस प्रकार लकड़ी का दरवाज़ा बनता है उसी प्रकार मिट्टी का मूर्ति बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है जिस प्रकार टाई गर्दन से संबंधित है उसी प्रकार अगला आपको खोजना है। तो जिस प्रकार टाई गर्दन में पहना जाता है उसी प्रकार सिर जो होता है वो
नहीं, जो टोपी होता है वो सिर में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जूता मोजा ये दोनों एक दूसरे के इक्विपमेंट है। कमीज पैर में पहना जाता है, नहीं। फीते कपास के होते हैं, ये अलग बात बता रहा है लेकिन एक उत्तर सभी हैं, लेकिन उसमें सटीक जवाब देना रहता है। जिस प्रकार टाई गर्दन में पहना जाता है उसी प्रकार जो टोपी होता है वो सिर में पहना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न हमारा कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑनलाइन एसएससी में भी पूछा गया है, सीपीओ में भी पूछा गया है, इसके बाद एमटीएस में पूछा गया है, यह स्टेनो ऑनलाइन में भी, स्टेनो में भी पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार कलम से लिखना से संबंधित है, कलम से लिखा जाता है, उसी प्रकार हमारा एक अगला स्टेप खोजना है। क्या मिटाने के लिए हम रबर का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहले इसका ये भी जवाब देना कि कलम कहाँ लिखा है और लिखना कहाँ लिखा है। देखिए, रबर का काम तो मिटाना होता है, लेकिन अगर रबर यहाँ लिखा होता और मिटाना इधर लिखा होता तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता था, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा। क्योंकि अगर रबर यहाँ लिखा होता, बताया होता रबर का काम मिटाना होता तो सही होता, क्योंकि उसमें कह रहा है कि कलम का काम लिखने होता है, तो मिटाने का काम रबर का काम होता है, लेकिन रबर अगर यहाँ होता और मिटाना इधर होता तो सही होता। जिस प्रकार विकल्प जो एग्जामिनर दिया रहता है ठीक उसी के जैसा हमें अगला खोजना रहता है। ये भी सही हो सकता है, ए भी, लेकिन इसका विकल्प अगर उल्टे दिए होते तो कह रहा है कप तरल, कप में तरल चीज़ रखा जाता है, ये भी नहीं होगा। पेंसिल लकड़ी का होता है, हाँ पेंसिल में लकड़ी का होता है, लेकिन क्लियर नहीं है, इस पे नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 चाकू का काम काटने का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम करेक्ट दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जिस प्रकार कलम का काम लिखने का होता है उसी प्रकार चाकू का काम काटने का होता है। क्वेश्चन नंबर ए भी सही हो सकता है, लेकिन इसका जब उल्टा विकल्प दिया होता तो रबर पहले लिख के फिर मिटाना दिया होता तो सही होता है, तो होता रबर का काम मिटाने का होता है। अब मिटाने का काम रबर का होता है, लेकिन मिटाना और रबर दोनों इधर उधर लिखा हुआ है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए नहीं होगा, ए ना होकर के डी होगा। चाकू का काम काटने का करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार बनाना तोड़ना से संबंधित है उसी प्रकार आप इसका दूसरा विकल्प ढूंढेंगे। तो बनाना और तोड़ना एक दूसरे के व्युत्क्रम लग रहा है, एक दूसरे के उल्टा लग रहा है। कोई बना रहा है और कोई तोड़ रहा है, एक दूसरे के उल्टा। ऐसे ही अब हमें उल्टा एक दूसरे के व्युत्क्रम जवाब ढूंढना है। पतला और मोटा ये एक दूसरे के उल्टा नहीं दिख रहे हैं। लंबा और छोटा ये एक दूसरे के उल्टा दिख रहे हैं, एक लंबा है एक छोटा है, उल्टा दिख रहा है कि नहीं। मोटा और बड़ा ये एक दूसरे के उल्टा नहीं दिख रहे। लंबा और सबसे ऊपर ये भी एक दूसरे के उल्टा नहीं दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए बी हो जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे के उल्टा दिख रहा है। ऑप्शन में जो प्रश्न एग्जामिनर दिया है वो बता रहा है बनाना और तोड़ना, मतलब एक बना रहा है एक तोड़ रहा है, मतलब एक दूसरे के उल्टा काम कर रहा है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लंबा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। पुस्तक पृष्ठ, इसी प्रकार जिस प्रकार पुस्तक पृष्ठ से संबंधित है उसी प्रकार सीढ़ी किससे संबंधित होगा। पुस्तक में क्या होता है, सभी पुस्तकों में पृष्ठ बने होते हैं, एक एक पुस्तक पे एक एक पन्ने पे एक एक पृष्ठ बोला जाता है, एक एक पृष्ठ होता है। तो इसी प्रकार सीढ़ी में क्या होता है, सीढ़ी में एक एक सीढ़ी पे एक एक कदम बना होता है, मतलब एक एक कदम को रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, न कि भाग होता है न स्तर होता है, उसमें कदम बने हुए होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे जैसे आप प्रश्नों को देखते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बनता जाएगा और आप अच्छे से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लेंगे। जिस प्रकार कह रहा है दूरबीन दर्शन से संबंधित है उसी प्रकार अगला हमारा जवाब ढूंढना है क्या संबंधित है। दूरबीन का काम दर्शन मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। दूरबीन जिस प्रकार दर्शन के लिए उपयोग किया जाता है उसी प्रकार एक अगला विकल्प ढूंढना है। उसी प्रकार करछा जो होता है, करछा आप समझ रहे होंगे क्या होता है, वो निकालने का काम करता है। नापने वाला रक्षक से संबंधित है, ये भी गलत है। नापने वाला जो रक्षक होता है ये गलत है। छेनी पसीना ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं। चिमटा छिद्र ये भी एक दूसरे से अलग अलग दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, करछे का काम निकालने का संबंधित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जिस प्रकार दूरबीन दर्शन से संबंधित है उसी प्रकार करछा निकालने से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित होता है उसी प्रकार चित्रकार किससे संबंधित होता है। जो किसान होता है खेत में काम करता है
वो खेत का जुताई गुड़ाई निराई सब कुछ करता है। जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है, उसी प्रकार जो चित्रकार होता है वो चित्रशाला से संबंधित होता है। किसान खेत में जाता है, चित्रकार जो होता है वो चित्रशाला में जाता है। चित्रशाला जो लैब होता है उसका अपने उसमें जाता है, न कि चित्रकार मंच पे जाएगा, किसी दुकान पे जाएगा, रंगमंच करेगा, नहीं। चित्रकार का काम होता है चित्र बनाना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार किसान का काम होता है खेती करना, उसी प्रकार चित्रकार का काम होता है चित्रशाला में जाके चित्र बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन नंबर, ये 14वां था, तो ये भी 15वां प्रश्न है। इसका नंबर गड़बड़ हो गया है। जिस प्रकार थकावट शक्ति से संबंधित है, उसी प्रकार अगला बताइएगा जवाब। थकावट और शक्ति दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। एक तरीके से थकावट कह रहा है मतलब थक गया है, जिसके पास शक्ति नहीं रह गई है। एक तरफ कह रहा है शक्ति मतलब जिसके पास ताकत बहुत ज़्यादा हो। तो इसी प्रकार पहिया गोल, पहिया जो होता है वो गोल होता है, यह भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा विकल्प में। अभी मैं बता रहा हूँ यह क्यों नहीं होगा। गाड़ी हरा से संबंधित है, नहीं। पहिया जो होता है वो गोल भी होता है, कोई कोई पहिया ऐसा भी होता है जो पूरी तरह से गोला नहीं होता, वो 7 आकार, सेप्टम, ऑक्टम, ऐसे कई प्रकार के आकारों में होता है, वो भी पहिया ही होता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ईंधन पेट्रोल से संबंधित है, ईंधन जो होता है पेट्रोल से संबंधित है, ये भी सही नहीं होगा, इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। ईंधन और पेट्रोल दोनों एक दूसरे के उल्टे नहीं हैं। पहिया गोल होता है, यह भी एक दूसरे का उल्टा नहीं है। पहिया जो होता है वो गोल होता है, एक क्लियर है। गाड़ी हरी होती है, ये भी सही है। उसका हमें उल्टा जवाब देना है, तो उसका उल्टा जवाब हो जाएगा डी, सूखा और बाढ़। कहीं सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पानी की कहीं मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है जहाँ सूखा आया हो, पड़ा हो, वहाँ बाढ़ भी आया हो? तो ये एक दूसरे के उल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जिस प्रकार थकावट शक्ति से संबंधित है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, उसी प्रकार सूखा बाढ़ से संबंधित है। अब हमारा 15वां प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। ये 14वां था, ये 15वां था। थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ी हो गई है, आगे अभी मैं सुधार लेंगे। जिस प्रकार लोहा धातु से संबंधित है, उसी प्रकार ऑक्सीजन किससे संबंधित होगा? लोहा एक धातु है, तो इसी प्रकार ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। ऑक्सीजन श्वसन में लिया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन है क्या ये पूछ रहा है। लोहा क्या है इसमें बताया है कि लोहा एक धातु है, उसी प्रकार ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16वां, देखिए। क्वेश्चन नंबर 16वां कह रहा है जिस प्रकार उत्तर दक्षिण से संबंधित है, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व किससे संबंधित है? उत्तर और दक्षिण ये दोनों एक दूसरे के उल्टे दिशे हैं। उत्तर एक दूसरे, जिधर उत्तर है उधर दक्षिण नहीं, जिधर दक्षिण है उधर उत्तर नहीं है, ये एक दूसरे के सीधा एकदम व्युत्क्रम उल्टा है। तो इसी प्रकार पूछ रहा है दक्षिण और पूर्व का हमें एकदम व्युत्क्रम बताना है। तो दक्षिण और पूर्व का एकदम व्युत्क्रम क्या होगा? दक्षिण का व्युत्क्रम क्या होगा? उत्तर, और पूर्व का पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जिस प्रकार कह रहा है उत्तर का व्युत्क्रम दक्षिण होता है, मतलब ठीक उल्टा दिया है, तो उसी प्रकार हमें दक्षिण पूर्व का व्युत्क्रम निकालना है। तो दक्षिण का व्युत्क्रम उत्तर और पूर्व का व्युत्क्रम पश्चिम, तो उसका उत्तर क्या होगा? उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है जिस प्रकार कारखाना उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार कारखाना उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उपचार। कारखाने में प्रोडक्शन होता है, कारखाने में मटेरियल बनाए जाते हैं, कई जो कारखानाएँ होती है उसमें प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो इसी प्रकार अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में उपचार होता है। अस्पताल में क्या चिकित्सक का काम होता है, चिकित्सक होते हैं। चिकित्सक और उपचार में काफ़ी अंतर है, समझने का प्रयास करें। चिकित्सक उसे कहते हैं जो चिकित्सा देता है, जो उपचार करता है। तो अस्पताल में क्या होता है? अस्पताल में उपचार का काम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यह SSC MTS में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, कह रहा है जिस प्रकार शक्ति वाट से संबंधित है, उसी प्रकार अगला क्या होगा? दाब न्यूटन से संबंधित है, बल पास्कल से संबंधित है, प्रतिरोध मोह से संबंधित है, कार्य जूल से संबंधित है। बताइए। दाब का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन में दाब का मात्रक कुछ और होता है, पास्कल होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक पास्कल नहीं होता। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, मोह नहीं होता। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी।
जिस प्रकार शक्ति का मात्रक वाट होता है उसी प्रकार कार्य का मात्रक जूल होता है। आपको विज्ञान के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। आपका पूरी तरह से चारों तरफ से जानकारी आपको सही से रहेगा, तभी आप एनालॉजी टेस्टिंग के सवालों को हल कर सकते हैं। जिस प्रकार शक्ति का मात्रक वाट होता है उसी प्रकार कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला बता रहा है, अगला प्रश्न देखिए 20वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। जिस प्रकार बर्फ़ ठंडा से संबंधित उसी प्रकार भाप किससे संबंधित होगा। बर्फ़ का काम क्या होता है, बर्फ़ का काम क्या होता है, ठंडा करना, बर्फ़ ठंडा होता है। उसी प्रकार भाप का काम क्या होता है, भाप का काम गैस, पानी, गर्म, इंजन। भाप का काम होता है इंजन, मतलब किसी इक्विपमेंट को चलाना। बर्फ़ का काम जिस प्रकार किसी ठंडा होने से होता है, किसी वस्तु को ठंडा करने से होता है, जैसे पानी हो गया, अगर उसमें बर्फ़ डाल दोगे वो ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार भाप का उपयोग किस लिए करते हैं, भाप का उपयोग इंजन को चलाने के लिए करते हैं। भाप गैस भी होता है, भाप पानी होता है, भाप गर्म भी होता है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि बर्फ़ का उपयोग किस लिए करते हैं, बर्फ़ का उपयोग ठंडा होने के लिए करते हैं। इस आधार पे जो भाप है इसका उपयोग इंजन को चलाने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। समझने का प्रयास कीजिए। जो भाप होता है वो गैस भी बनता है, पानी भी होता है, पानी भाप बनता है, भाप गर्म भी होता है। तो लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। इसमें उपयोग के बारे में बोल रहा है। जिस प्रकार बर्फ़ होता है इसका राइट आंसर डी बी भी हो सकता है, इसमें थोड़ा विभेद हो सकता है, इसका राइट आंसर बी भी हो सकता है। लेकिन अगर वो उपयोग के आधार पर करेगा तो इसका राइट आंसर डी होगा। बर्फ़ ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार भाप इंजन चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। जिस प्रकार कपास सफ़ेद से संबंधित होता है उसी प्रकार कोयला किससे संबंधित होता है। कपास जो होता है वो सफ़ेद होता है, उसका रंग के आधार पर इसमें जवाब पूछ रहा है। कपास का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, उसी प्रकार कोयला का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हमारा 20वां प्रश्न देखिएगा। जिस प्रकार पेंच का पेंचकस से संबंधित है उसी प्रकार कील का संबंध किससे है, बताइए। जिस प्रकार पेंच का संबंध पेंचकस से है उसी प्रकार कील का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार पेंच को लगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पेंचकस की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। जहाँ आप पेंच कहीं पे लगाते हैं तो उसको किससे लगाते हैं, पेंचकस से लगाते हैं। तो उसी प्रकार कील को लगाने के लिए किससे ज़रूरत पड़ती है, कील को लगाने के लिए हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है। हथौड़े से आप ठोक करके ही कील लगाते हैं ना। तो इसी प्रकार कील को लगाने के लिए हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, न कि पालिश की, कील कस की, स्टील की। जिस प्रकार पेंच को लगाने के लिए हम पेंचकस की सहायता से पेंच को लगाते हैं, उसी प्रकार हथौड़े की सहायता से हम कील को ठोकते हैं, कील को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 23वां प्रश्न हमारा। 23वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। जिस प्रकार रात सितारे से संबंधित है उसी प्रकार दिन किससे संबंधित है। रात में तारे निकलते हैं उसी प्रकार दिन में क्या निकलता है, दिन में सूर्य निकलता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जिस प्रकार रात में तारे निकलते हैं उसी प्रकार दिन में सूर्य निकलता है। दिन में काम होता है, दिन में ग्रह होते हैं, दिन में नीला होता है, ऐसा ही सब कुछ नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दिन में सूर्य निकलते हैं। जिस प्रकार सवाल एग्जामिनर दिया हो उसी ठीक उसके जैसा ही हमें विकल्प ढूंढना रहता है। विकल्प तो कई रहते हैं लेकिन वैसा ही ढूंढना रहता है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार स्प्रिंग स्पाइरल आकार का होता है उसी प्रकार चूड़ी कैसा होता है। कह रहा है जिस प्रकार स्प्रिंग जो होता है इसका आकार स्पाइरल की तरह होता है। स्प्रिंग आप कभी देखे होंगे टेढ़े मेढ़े कैसे करके स्पाइरल की तरह बना रहता है। उसी प्रकार चूड़ी का आकार कैसा होता है, चूड़ी कांच का होता है, चूड़ी का आभूषण होता है, चूड़ी सोना का भी होता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है हमको। इसका आकार के आधार पर सवाल पूछ रहा है। तो स्प्रिंग का आकार स्पाइरल कार का होता है, इसी का चूड़ी का आकार चक्र के आधार पर होता है, गोलाकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला बताइएगा राइट आंसर 25वां का। जिस प्रकार विमान पायलट से संबंधित होता है उसी प्रकार जहाज किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार विमान पायलट से संबंधित होता है उसी प्रकार जहाज किससे संबंधित होगा, कप्तान से, फौजी से, मेजर से, नौसेना से, बताइए। जिस प्रकार विमान को चलाने वाले को पायलट बोलते हैं उसी प्रकार पानी का जो जहाज होता है उसको चलाने वाले को कप्तान बोलते हैं, कैप्टन। सबको पायलट नहीं बोलते।
पायलट जो गाड़ी चलाते हैं उनको भी नहीं बोलते, सबको पायलट, किसी को ड्राइवर बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, लेकिन जो विमान चलाता है, जो हवाई जहाज़ चलाता है, उसके ड्राइवर को हम लोग पायलट बोलते हैं, उसका स्पेशलिस्ट बोला जाता है। अगर पायलट बोला तो इसका मतलब लोग समझ जाते हैं ये जहाज़ चलाता होगा। तो इसी प्रकार जो जहाज़ से पानी वाला जहाज़ चलाते हैं उनको कैप्टन बोलते हैं, उनको कप्तान बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26वां बताइएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, जिस प्रकार स्कूल शिक्षक से संबंधित होता है उसी प्रकार न्यायालय किससे संबंधित होता है। स्कूल में कौन पाए जाते हैं, स्कूल में शिक्षक पाए जाते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। इसी प्रकार न्यायालय में कौन पाए जाते हैं, न्यायालय में खेल होगा, न्यायालय में न्याय होगा, न्यायालय में टेनिस होगा। तो न्यायालय में न्याय तो होता है, शिक्षक में शिक्षा देने का काम करता है। इस प्रकार आपको विकल्प बहुत सटीक सोच समझ करके देना होगा कि स्कूल में शिक्षक होते हैं, इसमें शिक्षक के होने की बात कर रहा है। तो इसी प्रकार न्यायालय में वकील होते हैं, इसमें शिक्षा देने की बात नहीं कर रहा है, इसमें केवल शिक्षक होते हैं उसकी बात कर रहा है। अगर बोलता कि स्कूल में शिक्षा तो न्यायालय न्याय से संबंधित होता, बोल रहा है स्कूल में शिक्षक व्यक्ति की बात कर रहा है, तो वहाँ पे न्यायालय में न्याय देने के काम वकील करते हैं, इसलिए इसका वकील से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हमारा 27वां प्रश्न देखिए, विज्ञान से संबंधित है। जिस प्रकार अमीटर विद्युत प्रवाह का एक राशि है, इसी प्रकार अगला हमें खोजना है, स्केल गति से संबंधित है, भूकंप लेखी घनत्व से संबंधित है, बैरोमीटर द्रव्यमान से संबंधित है, वायुवेगमापी वायु संबंधित है। जिस प्रकार विद्युत प्रवाह के हम अमीटर से संबंधित है, विद्युत प्रवाह को हम अमीटर से चेक करते हैं, विद्युत प्रवाह की जो इकाई है वो अमीटर है। उसी प्रकार वायु वेग मापी, वायु को जो मापने का काम करता है उसको हम वायु वेग मापी से संबंधित जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी। भूकंप लेखी को घनत्व से नहीं जानते, स्केल को गति से नहीं जानते, बैरोमीटर को द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी। जिस प्रकार विद्युत प्रवाह अमीटर से चेक किया जाता है उसी प्रकार वायु वेग मापी से चेक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद हमारा 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, जिस प्रकार घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है उसी प्रकार एनीमिया रोग जो है वो किससे कमी से होता होगा। तो घेघा रोग जो होता है वह विटामिन डी की कमी से, आयोडीन जो विटामिन डी होता है, आयोडीन एक ऐसी चीज़ है जो घेघा रोग को कंट्रोल करता है। तो घेघा रोग जो होता है वो विटामिन आयोडीन से संबंधित होता है। उसी प्रकार पूछ रहा है एनीमिया किससे संबंधित है। एनीमिया जो होता है वो लौह की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया नाम की एक रोग हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न कि विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम विटामिन डी, सी, ए से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बी। एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है, इसलिए आपको गाजर, पालक इस सब को अधिकांश मात्रा में खाना चाहिए। इन सब में, गाजर में और पालक में अधिकांशतर लोहा की मात्रा पाई जाती है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। जिस प्रकार आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है उसी प्रकार आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा 29वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, जिस प्रकार मेढक उभयचर प्राणी है, जिस प्रकार मेढक जो होता है वह एक उभयचर प्राणी होता है, इस प्रकार छिपकली किस प्रकार की प्राणी होती है। वो कृंतक होती है, स्तनपायी होती है, कीट होती है। छिपकली को कीट बोला जा सकता है या सरीसृप बोला जाता है, बताइए। जिस प्रकार मेढक होता है जो उभयचर प्राणी होता है, मेढक जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है। उसी प्रकार छिपकली किस प्रकार का प्राणी है, क्या स्तनपायी है, कीट है। छिपकली को कीट विज्ञान में रखते हैं, स्तनपायी विज्ञान में रखते हैं, कृंतक में रखते हैं, किस में रखते हैं। छिपकली जो होता है वो सरीसृप प्राणी है। सरीसृप मतलब जो रेंग करके चलने वाले प्राणी होते हैं उसको हम सरीसृप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी। छिपकली जो है उसको हम सरीसृप में रखते हैं। इसके बाद हमारा 30वां प्रश्न है, और 30वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है। जिस प्रकार पीला नींबू से संबंधित है उसी प्रकार बैगनी किससे संबंधित है। जो पीला कलर है वो नींबू से संबंधित है, मतलब नींबू का रंग पीला होता है, जब नींबू पक जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो उसी प्रकार बैगनी रंग के किससे संबंधित है, बैगन संबंधित है। बैगनी, सेम का रंग बैगनी होता नहीं, आम का रंग बैगनी होता नहीं, प्याज का रंग बैगनी होता नहीं। तो उसी प्रकार रंग का निर्धारण, जिस प्रकार नींबू का रंग पीला होता है उसी प्रकार बैगन का रंग बैगनी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी।
फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारी वीडियो से आपको जानकारी अच्छी मिले, तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जब तीसरा वीडियो भी अगर किसी पे बने तो आपके पास ज़रूर पहुंच सके।